लग रहा है कि इसमें कुछ जो लोग आज आपके साथ आपने बताया ज्वाइन करने वाले हैं, ये चौधरी लाल सिंह के भी समर्थक रहे हैं। मैंने कहा कि ज्वाइनिंग के बाद ये रूबरू होंगे। आज प्रेस बंधुओं को यहाँ एक शॉर्ट नोटिस पे न्योता दिया और आप सबका आना हुआ। सर्वप्रथम को मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप आज की इस प्रेस वार्ता में आप हमारे साथ जुड़े। मुख्य विषय आज की प्रेस वार्ता का यही है कि मेरे कुछ साथी हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे सम्माननीय हैं, और ये वो साथी हैं जो वर्ष 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा और तब की परिस्थितियां ऐसी थी, बहुत कठिन परिस्थितियों में, सब मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और बड़े अच्छे तरीके से जब कोई इस ज़िले में, इस कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कई लोगों ने स्थान देने के लिए मना किया, तब ये मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, मेरे आदरणीय जितने भी साथी, कोई 15-20 के करीब हैं, ये हमारे साथ आए और मेरा मार्गदर्शन किया और कंधे से कंधा मिलाकर वो 45 दिन की कैंपेनिंग हम सब ने साथ मिलकर की। इनकी बदौलत और बाकी साथियों की बदौलत जितने भी टोली लगी थी, तो मेरा मन था कि कुछ साथी जो टोली रह गई है तो उनसे मैंने निवेदन किया, मैंने आग्रह किया और मैं सबके पास गया, सबके पास अप्रोच की और सब ने अपना आज मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का और हमें आशीर्वाद देने का। तो मैं एक एक करके सबका नाम बोलूँगा। ज्वाइनिंग के बाद जब ये ज्वाइनिंग ऑफिशियल ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग के बाद ये आपसे रूबरू भी होंगे। आपके माध्यम से जितने भी साथी आज मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं इनको एश्योर करता हूँ, जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो उचित स्थान भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव के बाद जो इनको मिलना चाहिए इनकी क्षमता के मुताबिक, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। और जितनी भी जो आगे के प्रोग्राम होंगे, हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे और साथ लोगों की समस्या का निर्वाह करेंगे। ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना होकर किसी के साथ चलते थे, मगर जहाँ जहाँ भी उनका आना हुआ, जाना हुआ, ये तकरीबन रहे। वर्ष 2014 में ये इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। आज की डेट में इनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। पिछले 7 वर्षों से ये सब इंडिपेंडेंट तौर पे अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में एज ए सोशल पॉलिटिकल वर्कर, सेवक, ये अपने अपने स्थान पे काम कर रहे हैं। इनकी एक अपनी महत्वता है, अपनी यूटिलिटी है। इनकी यूटिलिटी, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने का मैंने जो प्रस्ताव रखा है, इन्होंने मेरे प्रस्ताव को माना है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। आज ये सब साथी हमारे साथ ज्वाइन करें। ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ जो लोग आज आपके साथ आपने बताया ज्वाइन करने वाले हैं, ये चौधरी लाल सिंह के भी समर्थक रहे हैं। मैंने कहा कि ज्वाइनिंग के बाद ये रूबरू होंगे। सरपंच बरवाल, एक्स सरपंच पेड़ ब्लॉक श्री मैं अपने साथी ने तीर सिंह जी, एक्स सरपंच सतपाल और साढ़े सोशल वर्कर रघुवीर सिंह को भेज डाले। पापा पलेर सिंह और मैं तो पहले ही है, नहीं आज भी पाना है, हार से पाना है। रिटायर्ड डायरेक्टर साहब हमारे पलेर सिंह और अब्दुल रफीक ऑफिसर में रिटायर्ड।
रिटायर इंस्पेक्टर रमेश बंसीलाल और सब इंस्पेक्टर रिटायर साहब सूबेदार बंसीलाल रिटायर्ड सूबेदार प्रकाश सिंह जी लुबेड़ में नाना जुगल सिंह जी जागर सिंह रघुवीर पंचोर सात बजाए अनिल शर्मा जी सहारदो जगदीश राज जी लुगेट मोड़ पंच साहब अनिल शर्मा जी अनिल शर्मा जी इधर जगदीश राज वरिंदर सिंह जी पेड़ तोड़ दो वो आया हो गया दुआ ना बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद, राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद, राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता। एमएलए दी कैंडीडेट रणजीव जसरोटिया जी ने इलैक्शन लड़े हे। उस टाइम भी असें 2-3 महीने इंदे कन्नै चले, जित्थे भी इन्हें असें डिटेल कीता उत्थे तन मन ला गए असें साथ दिता और एक कामयाब होए। हूँ फिर इंदे च काबलियत मैं ये दसना कि इनेंगी पता हा केड़ा केड़ा बंदा मेरे कन्नै इ'यां है। इन्हें टैलीफोन पर आख्या कि'यां आख्या ये इंदे च काबलियत है बंदे गी लियाने लई। इस कारण असें तन मन ला गए हूँ फिर इन्हें कामयाब कराना है। और कल एक मीटिंग हुई ही परसों साढ़े लगेट मोड़ च रेलवे कोल, जेड़े कम सानू नहीं हा पता और उब्बी इन्हें गिन के सुनाए सानू कि तुहाडा कम ये जेड़ा होने वाला है और जिसलै कामयाबी हुंदी है ये असीं तुहाडे बगैर कह दिओ करांगे। वो छोटा मोटा कम नहीं है, बहुत करोड़ें अरबें का कम है। वो जेड़े बंदे इन्ने रखते ने तो क्या असें तो चाहिए डिवेलपमेंट, असें चाहिए कैंडीडेट, असें तन मन ला गए। और मैं एक यकीन होर दिलाना, अज जेड़े साढ़े बच्चे ने वो भी सारे रणजीव जसरोटिया का साथ दिया दे ने। और भगवान अग्गें मैं ये प्रार्थना करना कि इंदे मुकाबले का कोई नहीं है। जे कोई सुने दा भी है तो एवं बह जाओ कहदे वास्ते बोर्ड खराब करने ने। जय हिंद जय भारत। देखिए, राजीव जसरोटिया जी कोई नई पहचान नहीं है, ये पूर्व विधायक भी है जैसे कि पहले इन्होंने खुद कह दिया है और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जो इन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए हैं और जिस तरह से इन्होंने विकास किया है वो गवाह है। और दूसरा, इनकी जो लोकप्रियता है उस टाइम की जो इन्होंने काम किया हुआ है, तो उसको देखते हुए हमने जो है राजीव जसरोटिया जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। किया जाएगा। चुनाव हैं आने वाले समय में, किस तरह से देखते हैं, क्या कोई कंपटीशन में नज़र आता है? देखिए, विस्तार की बात तो बाद में है। इस समय जो है चुनाव का जो है वो समय है और हमें जो है वो मेहनत करनी है। घर घर जाके एक एक वोटर जो है वो राजीव जी की झोली में हमने डालना है और भारी बहुमत से जो है इनको हमने विजय दिलानी है। क्या देखते हैं कि जिस तरह से हर बार कंडी के मुद्दे हर चुनाव में जो है वो आगे आते रहेंगे, इस बार कंडी को अलग से अपना एक नेता चुनने का मौका मिला है, तो कंडी के लोगों की अपने नेता से क्या आकांक्षाएं रहेंगी? और ख़ास तौर पर क्योंकि ज़्यादातर जो आज शामिल हुए हैं सभी प्रतिनिधि हैं अपने अपने समाज के, अपने अपने गाँव या अपनी पंचायतों के, तो वो क्या उम्मीदें रखते हैं अपने? देखिए, कंडी की जो हमारी समस्याएँ हैं इनको पता है, क्योंकि ये पहले भी हमारे विधायक रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी इस समय जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है वो तकरीबन जो है वो 95% जो एरिया है वो कंडी क्षेत्र का है। और कंडी के मेन मसले जो हैं वो रोड कनेक्टिविटी है, पानी का है, बिजली का है
और यही हमारे जो है मेन जो है मुद्दे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें आशा है कि राजीव जी जो हैं वो इन मुद्दों को जो है ये पहले से ही इनके नोटिस में है और इन्होंने पहले भी इनमें इनिशिएटिव लिया है और हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारी जो समस्याएं हैं कंडी की ये पूरा अपने ध्यान में रखते हुए। आप अवगत नहीं हैं, सन 14 में जब जहां हम जुड़े थे तब एक वल्क में 5000 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा था। डेफिनेटली जिस निज़ाम में हम रहते हैं वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई भी आज़ादी से खुले मन से किसी भी पार्टी में जा सकता है। पर्सनली मैं कभी किसी पार्टी का नहीं रहा। जो नेता पार्टी में थे मेरी आज तक कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन मैं डिफरेंट भी नहीं रहा। वेन एवर आई चूज़ माई लीडर वो दैट वाज बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। मेरे लिए राजनीति ये है कि जो समाज को समूचा तौर पे आगे ले जा सकें, जो जनता का मान सम्मान करें, जो आज मसले हैं चाहे वो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। हमने उनका हमेशा दामन थामा। तो हम आज के बीजेपी नहीं हैं, हमने सामूहिक तौर पे 14 में ज्वाइन किया था। उसके बाद हमारी आइडेंटिटी एज ए पॉलिटिकल वर्कर नहीं रही है, लेकिन हमने जिनके साथ भी जिनका दामन थामा, हनेस्टी से, ईमानदारी से उनका साथ दिया है। आई एम नॉट अलोन। हम रहते हैं, एक टीम में रहते हैं और हर वर्ग में, हर समाज में टीम की ज़रूरत होती है। इवन के भगवान राम जी जो सृष्टि के रचयिता थे, उन्होंने वो भी एक लेसन दे के गए हैं। जब उनको चैलेंज आया था, जब लंका पार करनी थी, तो अपनी टीम से उन्होंने मशवरा किया था। इसलिए हर एक को, इंसान को, पॉलिटिकल पार्टी को, सोशल वर्कर को एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने 14 में भी जहाँ में डिप्लॉय किया गया, राजीव जसरोटिया वाज न्यू फॉर बी पीपल। हमने सारे एरिया में जहाँ से राजीव जी के साथ गए, पॉलिटिकली पूरा साथ दिया, हर कैंपेन में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहे और हमें कभी इस बात से जिल्लत नहीं उठानी पड़ी कि जिनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी है कहीं उन्होंने हमें अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करा। जहाँ भी इन्होंने रिप्रेजेंट करा बड़े बढ़िया तरीके से करा। और मैं अपने पर्सनली हमने जो एनालिसिस किया है कि राजीव जसरोटिया, इनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है। जब भी ये बात करेंगे लॉजिकल बात करेंगे और जनता से नज़दीक का नाता बनाए रखेंगे, तो ये बातें हमें अच्छी लगी। और सेकंडली जो प्रॉब्लम्स हैं, सरकारें कोशिश करती हैं प्रॉब्लम को लाने की, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है एज ए वोटर इस निज़ाम में रहते हैं कि हम हर माध्यम से अपनी बात पहुंचाएं, जिसमें 85 से 90 हज़ार तक जितने भी हमारे वोटर हैं वो सबका हाथ इधर आएगा। जो असेंबली में जाएंगे और हमारे लोगों की बात वहाँ डिस्कस होगी। ऐसे ही पार्लियामेंट में होती है। तो मेरा मानना है कि जो इसके अलावा बातें हमारे जो जहन में आता है कि मुख्य जो मुद्दे हैं वो है आज सड़क, बिजली, पानी का तो है ही, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो लोगों को मिलना ही चाहिए, लेकिन इनसे भी जो बड़ा काम है जिसके लिए हमने जसरोटिया साहब के साथ फिर साथ चलने का वायदा किया है, वो है आज नशा, चिट्टा हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है, ख़त्म हो गए हैं। और दूसरा है हमारा सोशो एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, उसको बचाने का। और हमें पूरी उम्मीद है और हमारी बात भी हुई है और समय समय से हम इंटरेक्शन भी करते रहते हैं कि इसको बचाना सबसे प्रथम हमारा टास्क है और हमें उम्मीद है, बनना तो है ही, और कौन है। सरपंच साहब क्या देखते हैं कि कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट अभी तक उतारा नहीं है, कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो जिस तरीके से राजीव जसरोटिया जी को समर्थन मिल रहा है लोगों का, जैसे आज हम देख रहे हैं कि सरपंच पंचिस ने और रिटायर्ड ऑफिसर ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो क्या लगता है कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं राजीव जी को टक्कर दे पाएंगे?
हम कंट्राडिक्ट इस बात से नहीं करते। डेमोक्रेसी में हर एक को अधिकार है वो किसी भी पार्टी में रहे, पंच से लेके मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। ये प्रोविज़न है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए जंगें लड़ी हैं, हमारे बुजुर्गों ने करवानी दी हैं, काले पानी की सजाएं काटी हैं, अंग्रेजों से भिड़े हैं लोग हमारे, और ये डेमोक्रेसी का बहाल हुई है जिसमें कोई भी किसी को चुन सकता। हमारा जो मेन मकसद है कि जो राजीव जसरोटिया हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर जैसे ये लोकतंत्र के में डेमोक्रेसी में चुनाव एक माध्यम है, लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं। अगर लोग आशीर्वाद देते हैं, इस बार मेरा वायदा है इनसे कि जो जिस चीज़ को हम बचा सकते हैं, जिस चीज़ को हम सेव कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि सांप भी रह जाए और लाठी भी ना टूटे, यही कहते हैं ना, दोनों काम हो कि ताकि लोगों में और सरकार के बीच में विश्वास भी बना रहे, लोगों की तरक्की भी हो, विकास भी हो, मगर जो हमारा वेजिटेशन का मसला है उस वेजिटेशन को भी हम मिनिमम डिस्टर्ब करें। कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर सोचना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर जो भी क्या उसका स्टेटस क्या है आज मेरे को पता नहीं, मगर जाने के बाद 1 महीने के बाद 8 तारीख को नतीजा निकलेंगे, लोग आशीर्वाद देंगे, तो उसका हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सब साथियों के साथ बैठेंगे, जो रास्ता होगा उसका मिडल पाथ ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर सरकार ने इंडस्ट्री लाई है उसका सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, मगर इंडस्ट्री के साथ साथ एक बात बड़े स्पष्ट तौर से मैं कह देना चाहता हूँ, रिसोर्सेज हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हबो हवा हमारी, सड़क हमारी, बिजली हमारा, पानी हमारा, मगर हम कहते हैं, हम वेलकम करते हैं इंडस्ट्री आए। मैं जब एमएलए था मैंने सवाल लगाया, मैंने असेंबली में इसके लिए ज़िद्दोजहद की कि जो आपने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है राइट फ्रॉम मरोली टू ए घाटी तक, ये हाईली थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, पर फिर हम सरकार से बाहर निकल गए, सरकार गिर गई। पर जिन लोगों ने इसको टेक केयर करना चाहिए था उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इसमें क्या हो सकता है, क्या मैकेनिज़्म हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, वाई नॉट ग्रीन जोन, जैसे घाटी में है ग्रीन जोन, इसका हम हल ढूंढेंगे। और दूसरा, अगर इन इंडस्ट्री वालों ने रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार इनिशिएटिव दे रही है, ये आ रहे हैं, लोगों को रोज़गार देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, इसलिए सरकार इंडस्ट्री लगवा रही है, क्योंकि सरकार हर आदमी को रोज़गार नहीं दे सकती। सरकार ने एक अल्टरनेटिव विकल्प ढूंढा है, मगर आपके माध्यम से मैं सबको इश्योर करता हूँ कि इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री लगाए, हम उसका वेलकम करते हैं। पर जो पैरामीटर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो पैरामीटर्स हैं 80-20 का पैरामीटर है कि 80% लोग इस जम्मू कश्मीर के लगेंगे, 80% लोग, जसरोटा में इंडस्ट्री है तो जसरोटा वाले लगेंगे, और पाकथली में इंडस्ट्री है तो कठुआ वाले लगेंगे। ये उनको सुनिश्चित करना होगा, और इसके लिए आज मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए अपने पैरामीटर्स, अपने नॉर्म्स का ध्यान रखें, हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार दे, तो फिर उसके साथ साथ जो सरकार का पैरामीटर है उसको फॉलो करें। नहीं पैरामीटर फॉलो करेंगे तो हम पहले शख्स होंगे जो इनका विरोध करें। और सरकार ये जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है इसका भी हम कोई ना कोई मिडल पाथ रास्ता निकाल। ये जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे मोजिज़ साथी, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानजोग, और ये वो लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मेरे साथ वर्ष 2014 में ये चले, इन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक कहा कि मेरी तब पहचान नहीं थी, आज मैं जो कुछ हूँ, आज मेरी कोई आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी बनाने में ये प्रमुख सहयोगी आज मेरे साथ 2014 के बाद हम रहे, हमारा संपर्क रहा, ये कहीं भी रहे हों। उन्होंने सामूहिक तौर पे कहा कि हमने 14 के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई दाएं बाएं गया होगा, मगर ये साथी अपनी जगह अड़िग थे। इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि निस्वार्थ भाव से हमारे साथ चले। आज तक इन्होंने मेरे से ये कभी पर्सनल कोई बात नहीं कही, जब भी कही लोगों की बात कही, जब भी कोई समस्या सुनाई तो लोगों की समस्या सुनाई। मैं आज आपके माध्यम से इन सब साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे को पुश किया है,
मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं निश्चित तौर पे ये सुनिश्चित करूँगा इनका मान, इनका सम्मान, इनका आदर, इनका उचित स्थान जहाँ भी हो वो मैं देने का प्रयास करूँगा। 2, 3, 4 प्रमुख, आज हम ऐसे नहीं बैठे हैं, हम बड़े मंथन और चिंतन करके हम बैठे हैं। ये कोई आम लोग नहीं हैं, अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, अपने अपने इलाकों में लोगों के बीच में इनकी पैठ है, और अपने जो जहाँ जहाँ भी ये बैठे हैं उन सबको ये चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने प्रमुख बातें कही, इन्होंने मेरे से कुछ प्रमुख समस्याएं भी कही, और ऐसा नहीं है कि मेरे को उन समस्याओं का मालूम नहीं। जैसे इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, और जो शापरकंडी आ रही है, जो शापरकंडी नहर, देखो 75 साल लगे शापरकंडी को आने के लिए, 75 साल लगे उज मल्टीपर्पज़ को आने के लिए। अब जिन्होंने पीछे सरकार में रहे, जो मंत्री रहे, जहाँ किसी ओहदे पे रहे, उन लोगों ने काम नहीं किया। इसको हम कंडी कहते हैं। वाई कंडी? क्यों? जब ये दोनों प्रोजेक्ट अमलीजामा पहनाए जाएंगे ये कंडी नहीं रहेगी। और जो दाएं बाएं कुछ अलाइनमेंट की बात है, देखो हम इस प्रोसेस से पिछले 6 वर्ष से हम बाहर हैं। मैंने कई बार इनको कहा है कि हमारी लिमिटेशंस रहती हैं, जो भी उचित होगा, इतनी सी भी पॉसिबिलिटी होगी उसको हम, सुई भर की पॉसिबिलिटी होगी उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और लोगों के हित में काम करेंगे। दूसरा, जो वेजिटेशन की बात है, हम कहते हैं हम सरकार का समर्थन करते हैं, लोग भी समर्थन करते हैं, और सरकार का बहुत बड़ा विजन है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, मगर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारा विरोध करें। और सरकार ये जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, इसका भी हम कोई ना कोई मिडल पाथ रास्ता निकालेंगे ताकि ये रेड जोन ना बने और लोग भी सुरक्षित रहें और लोगों को काम भी मिले। ये सारी बातें हम करेंगे। फिर मैं एक बार अपने साथियों का, अपने बड़ों का, ये सारे मेरे से बड़े हैं और इन्होंने मेरे को तब भी स्थान दिलवाया, इनकी वजह से और बाकी सारे लोगों की वजह से मेरे को पहचान मिली। मैं कठुआ के लिए अजनबी था, सब कठुआ निवासियों ने मेरे को समर्थन दिया, भरपूर वोट दिए, समर्थन दिया, मैं MLA बना। मैंने तब भी कहा था, लोगों से कहा था, आप विश्वास रखिए कि आप समर्थन देंगे, मैं आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा। और मैंने कार्य किया। मैंने कहा था, आई शोड इन एवरी मीटिंग कि यू सपोर्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। आपकी पीठ कहीं नहीं लगने दूंगा। आपकी लड़ाई सड़क पे लड़नी पड़े तो सड़क पे लड़ेंगे, असेंबली में लड़नी पड़े तो असेंबली में लड़ेंगे। आज फिर दोहरा रहा हूँ, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की लड़ाई असेंबली में लड़नी पड़ेगी तो असेंबली में लड़ेंगे, सड़क पे लड़नी पड़ेगी तो सड़क पे लड़ेंगे। आपने मेरा कार्यकाल देखा है, आपने मेरा व्यवहार देखा है, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको पूरी करूँ। बहुत सारे एरियाज़ में काफ़ी सारे काम हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के माध्यम से भी हुए हैं, जब हमारा टेन्योर था उसके माध्यम से भी हुए हैं। हमारी जो सेंटर की सरकार है, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पे मोदी साहब के हृदय के बहुत करीब है और मोदी साहब की हमेशा टेंशन रहती है। जम्मू कश्मीर को हम कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे। जो जम्मू, विशेष तौर पे जो जम्मू के अवाम का जो हक बनता है, जो अधिकार बनता है, उस अधिकार को दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। सर, नॉमिनेशन प्रोसेस जो मैंने सोचा था इसके लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मेरा आपने प्रश्न पूछा है तो मैं 11 तारीख आपके माध्यम से सब जसरोटा निवासियों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथियों को, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग, सबको आपके माध्यम से मैं सूचित करता हूं कि 11 तारीख को मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आएँ। जो व्यवस्था हमसे बन पाएगी हम व्यवस्था करेंगे। जो हमसे प्यार करते हैं, जिन्होंने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने हमेशा हमारे एक कॉल पे हमेशा आशीर्वाद देने आए हैं, अपना समर्थन देने आए हैं, उन सब साथियों को मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप सब 11 तारीख 10 बजे सुबह बरवाल मोड़ में, एक बहुत बड़ा स्थान है बरवाल मोड़, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंटर भी है, किसी को असुविधा भी नहीं होगी। नेशनल हाईवे के पास वो स्पॉट है। हम उस स्पॉट की लोकेशन सबके साथ शेयर करेंगे, स्थान सबके साथ शेयर करेंगे। मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुनर्विनम्र प्रार्थना है कि आप सब आएँ, मेरा हौसला अफजाई करें, मेरे को आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, अपना समर्थन दें।